सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। माई सेल्फ कुलदीप सिंह बावेजा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन हल्द्वानी मॉड्यूल का डीजीएस हूँ। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और अभी अभी मुझे जो नई पोस्ट दी गई है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज उत्तराखंड स्टेट का, मुझे जनरल सेक्रेटरी मनोनीत किया गया है। एनसीबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीबी एक नेशनल लेवल की यूनियन है। यूएफयू आप लोगों ने अभी हाल में चर्चा में सुना होगा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसके अंतर्गत 9 यूनियन आती हैं। उस 9 यूनियन में से एक यूनियन एनसीबी है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। और हम जितने भी स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज हैं, हम सभी लोग नेशनल लेवल पर एनसीबी के साथ एफिलिएटेड हैं। हमारे ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, वही एनसीबी का नेशनल लेवल पे जनरल सेक्रेटरी होता है। और इसके साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी एनसीबी को मिलती है कि वो यूएफयू का कन्वीनर का रोल भी अदा करता है। एनसीबी का मुख्य भूमिका जो हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट बैंक के साथ, आईबीए के साथ होते हैं, तो उसमें यूएफयू की तरफ से एनसीबी अपना विशेष रोल नेशनल लेवल पे अदा करता है। जब कभी कोई सारे बैंकों का, सारे लोगों का इशू आता है, तो हम सब कर्मचारियों को, सारे बैंकों को इकट्ठे करके उस इशू को एनसीबी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यही जिम्मेदारी मुझे दी। 2 दिवसीय हमारी स्ट्राइक प्रपोज थी। स्ट्राइक का मेन मुद्दा जो था 5 डे बैंकिंग था। आप सभी को जैसे कि पता ही है कि इस समय बैंक एम्प्लॉइज, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इतने प्रेशर में वो लोग काम करते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अभी तक हमारा मंथली जो है 2 वीक ऑफ है, 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे। तो कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड लंबित पड़ी हुई थी कि 1st और 3rd या जितने भी सैटरडे महीने में पड़ेंगे उन सबको जो है छुट्टी डिक्लेयर की जाए। इसको लेकर हमने स्ट्राइक की थी। इसके साथ साथ स्ट्राइक के कुछ और इशू भी थे। ग्रेच्युटी की सीलिंग को इंक्रीज़ करने की हमने बात की थी। सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। तो हमारी भी डिमांड है कि ग्रेच्युटी एक्ट में अमेंडमेंट करके हम सभी एम्प्लॉइज़ की ग्रेच्युटी को 25 लाख रुपए किया जाए। इन प्रिंसिपल इसमें सहमति है, लेकिन हम ये टाइमली चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से होगा। लोग रिटायर हो रहे हैं, तो हमारी डिमांड थी कि इसे टाइमली 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिया जाए। इसके अलावा एडिकेट रिक्रूटमेंट की हमारी डिमांड थी कि बैंकों में आज स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि स्टेट बैंक में रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन अदर्स बैंक की पोजीशन देखें तो हमारे कंपैरिजन में नहीं है। स्टेट बैंक में भी एक सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। अगर हम कंपैरिजन ऑफिसर से करेंगे तो आज ऑफिसर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्रेडिगर की स्ट्रेंथ कम है, जिस वजह से रिक्रूटमेंट की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव की हमारी एक डिमांड थी कि जिसमें सरकार जो है थोड़ा भेदभाव वाली पॉलिसी की प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव जो है उसको अब जो है पर्सनल लोगों की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाए, तो वो एक प्रकार से एम्प्लॉइज़ के हित के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर एक की आप परफॉर्मेंस बराबर नहीं दे सकते। तो ये कुछ ऐसी डिमांड थी जिसको लेकर हम एजुकेशन प्रोग्राम किया, फिर हम स्ट्राइक पे गए।
लेकिन सरकार की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा अनुरोध किया गया कि अभी आप स्ट्राइक ना करें, हम आपकी डिमांड्स को सीरियसली कंसीडर करेंगे। इसी वजह से हमने जो है इस स्ट्राइक को फ़िलहाल डेफर कर दिया है। CLC की मध्यस्थता में इस संबंध में मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये डेफर किया गया। इन्हीं सब इश्यूज़ को लेके अभी 29 अप्रैल को दिल्ली में फिर से CLC की मध्यस्थता में UFB की नो यूनियन, DFS के लोग और बैंक के सभी जो कंट्रोलर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव, इनके साथ मीटिंग होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों के हितों में बहुत जल्दी डिसीजन आए। डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, फिर भी आपको संक्षेप में मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि मुद्दा जो हमारा था मेन 5 डे बैंकिंग, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, ग्रेच्युटी की सीलिंग को इंक्रीज़ किया जाए। एक हमारी बहुत पुरानी डिमांड चल रही है कि पहले बैंकों में एक वर्कमैन डायरेक्टर होता था और ऑफिसर्स डायरेक्टर होता था। काफ़ी समय से बैंक ने इस पोस्ट को नहीं दिया है। इस वजह से हम हर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक अवार्ड स्टाफ का एम्प्लॉय जो है डायरेक्टर का रोल प्ले करता है, तो वर्कमैन डायरेक्टर की हमारी डिमांड है। उम्मीद करते हैं कि ये सब डिमांड हमारी बहुत जल्दी फिलअप हो जाए। ये इशू एक ऐसा है कि इसमें बहुत लंबी डिबेट की ज़रूरत है। हमारा एज ए वर्कमैन लीडर सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को हमारी बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू तैयार किया गया था, उसके बाद सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही हम आपकी डिमांड्स को मान लेंगे, तो मैं इस मामले में बहुत पॉजिटिव व्यू रखता हूँ कि आने वाले समय में जल्दी हम सारे एम्प्लॉइज़ को 5 डे बैंकिंग की सुविधा सारे शनिवार के लिए मिल जाए। भर्ती की स्थिति देखिए, आज वर्क का प्रेशर सभी बैंकों में बहुत ज़्यादा है। लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आप बिहार में देख लें, चंडीगढ़ में देख लें, हरियाणा में देख लें, ऐसे बहुत सारे केस कि हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ कस्टमर के द्वारा बदतमीजी की गई। कई जगह एम्प्लॉइज़ ने सुसाइड किया। ये दीज ऑल आर द रीजन्स ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। स्टाफ की इतनी कमी की होने की वजह से हमारे बैंकों में कर्मचारी बड़े स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि लार्ज स्केल पर बैंकों में भर्ती की जाए, जिससे कि हम अपने कर्मचारियों को कुछ राहत दे सकें और उसके साथ साथ बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बैंक में लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट किया जाए, जो कि अभी आपने पिछले दिनों कई जगह स्टेट में हादसे हुए, उनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। इस वजह से हम जो है रिक्रूटमेंट की डिमांड